दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, यहाँ केजरीवाल का विधायक जीता नहीं और उसकी खुंदक केजरीवाल बदरपुर से निकाल रहे हैं। किसी तरह का कोई बजट नहीं दे रहे हैं, किसी तरह का कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग चुनाव जब नज़दीक आया तो इनको फॉगिंग नज़र आई, चुनाव नज़दीक आया तो इनको सफाई नज़र आ रही है। उनको पता है कि इतना नाटक करने के बाद उनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। देश में या दुनिया का ये पहला मुख्यमंत्री है केजरीवाल जिनके पास कोई विभाग नहीं है, यानी ये मुफ्त की रोटी खा रहे हैं, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, काम कुछ नहीं करना और ऐशो आराम मुख्यमंत्री वाला लेना। रामनिवास गोयल जी, उन्होंने विधानसभा में ये बयान दिया कि 1 महीने से उनकी पत्नी घर से बाहर नहीं निकल रही है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। यानी विधानसभा अध्यक्ष ये स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली में घर से बाहर निकलने लायक स्थिति नहीं है। देखिए भाई, हमेशा पेपरों में भी लिख के आता है, उनके कार्यकर्ता भी लिखते हैं कि राम सिंह जी के नेतृत्व में। नेतृत्व वो होता है कि जो आगे दिखाई दे। राम सिंह जी तो कहीं दिखाई दे नहीं रहे और पता नहीं कहाँ से नेतृत्व दे रहे हैं, और उनके कार्यकर्ता नाटक के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका नाम देकर और जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा, राम सिंह जी यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, अगर नेतृत्व देना है तो कार्यकर्ताओं के साथ आकर वह कार्य करके दिखाएं जिसके लिए उनके कार्यकर्ता नाटक कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी। इस वक्त आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिनका बीजेपी के अंदर बहुत ही बड़ा नाम है। ये चाहे आप लोगों को दिखते ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बदरपुर की जो नींव रखने वाले में सबसे ज़्यादा जो नाम आता है वो आता है सूर्यभान पांडे जी का, जो कि बहुत ही वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। अगर बात करें बदरपुर विधानसभा के अंदर तो सभी विधानसभाओं में इस वक्त एमसीडी चुनाव की जोरों शोरों की टक्कर है और दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने सभी कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस का नाम कम हो चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी बहुत बड़ी टक्कर है। सूर्यभान पांडे जी से आज मुलाकात करने हम आए हैं। बहुत ही बिजी रहते हैं, बहुत ही अपना शेड्यूल में इतना उन्होंने अपना टाइम निकाला है, वही बहुत बड़ी बात है कि हमारे चैनल को उन्होंने टाइम दिया है। यही बात की जाएगी कि बीजेपी के वर्तमान विधायक के द्वारा काम किया क्या जा रहा है बदरपुर विधानसभा में। और अगर बात करें स्टेट लेवल की तो अरविंद केजरीवाल जी जो वादे करते हैं, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? क्योंकि चुनाव के अंदर सिर्फ 3 और 4 महीने रह गए हैं और एमसीडी में भी केजरीवाल पूरी की पूरी तैयारी में जुटे पड़े हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी निगम में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। धन्यवाद 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 हनी जी। पांडे जी, सबसे बड़ी बात, बदरपुर विधानसभा के आप निवासी हैं। बदरपुर विधानसभा में बीजेपी को स्थापना करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के विधायक बीजेपी से हैं और आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं बीजेपी के विधायक कुछ काम नहीं कर रहे। बदरपुर विधानसभा की राजनीति आज जिस लेवल पे चल रही है, सबसे घटिया राजनीति बदरपुर विधानसभा की को माना जाता है। देखिए, हमारे विधायक, चूँकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, यहाँ केजरीवाल का विधायक जीता नहीं और उसकी खुंदक केजरीवाल बदरपुर से निकाल रहे हैं। किसी तरह का कोई बजट नहीं दे रहे हैं, किसी तरह का कोई काम नहीं करने दे रहे हैं और विधायक अपने स्तर पर जो किया जा सकता है बहुत शिद्दत के साथ बदरपुर के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई आरोप लगा रहा है तो बिल्कुल निराधार है। आप विधायक, आप कह रहे हैं, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं कि विधायक काम कर रहे हैं। रात को हिंदू धर्म में 12 बजे के बाद कोई उद्घाटन शुभ आरंभ नहीं होता, ये पुराने पूर्वज भी कह गए हैं। फिर भी रात को जाकर आम आदमी पार्टी के नेता को जो उद्घाटन करना होता है या पार्षद को उद्घाटन करना होता है, रात को 12 बजे जाकर चुपचाप अपने कार्यकर्ताओं के साथ नारियल फोड़ना, ये विधायक सही कर रहा है? देखिए, यह जो लोहिया पुल है ये ओखला विधानसभा और बदरपुर विधानसभा का बॉर्डर है और ओखला विधानसभा का विधायक इसके उद्घाटन का समय 11 बजे का रखा था। नियम के अनुसार
बदरपुर के विधायक को उसमें आमंत्रित करना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने आमंत्रित नहीं किया तो अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए रात को 12 बजे नहीं, ये झूठी रिपोर्ट है, सुबह 6 और 7 बजे के बीच में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर और पुल को जनता को समर्पित किया। और ये हमारे क्षेत्र के विधायक का अधिकार था, ये कोई अधिकार का किसी का अतिक्रमण नहीं है। लोहिया पुल जो बनवाया गया है ओखला के विधायक अहमदुल्ला खान के द्वारा ये बजट पास करवाया गया है, और बदरपुर के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं राम सिंह नेताजी, उनका सहयोग उनका साथ में रहा था, क्योंकि दोनों आम आदमी पार्टी के थे। वर्तमान विधायक रामवीर सिंह बिदूड़ी जी का कोई रोल नहीं था। देखिए हनी सिंह जी, मैं राजनीति में भी रहकर कभी झूठ नहीं बोलता। यह पुल RWA के संघर्ष का परिणाम है, इसको न बने इसके लिए अमानतुल्लाह और आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया, और RWA ने हाई कोर्ट से इसको बनवाने की लड़ाई जीती। हाई कोर्ट के निर्देश पर यह पुल बना, और स्वाभाविक है दिल्ली सरकार का अगर पैसा लगा है तो दिल्ली सरकार का अपना बजट, वो घर का बजट नहीं है, वो जनता के टैक्स का बजट है। और अगर इसको किसी ने बनवाया तो जनता के टैक्स ने बनवाया, जनता के पैसे ने बनवाया। अमानतुल्लाह का इसमें कोई योगदान नहीं है, और बल्कि उनको शर्म आनी चाहिए। कितने महत्वपूर्ण पुल को बनाने में इतने वर्षों लगे कि लोग नारकीय जीवन जी रहे थे इस पुल के न बनने से। जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 खड्डा कॉलोनी के अंदर स्कूल का उद्घाटन रामवीर सिंह बिदूड़ी ने किया। आज उन्होंने उद्घाटन करके क्रेडिट ले लिया, जगह जगह होर्डिंग लगा दिए, लेकिन वो स्कूल खुल नहीं रहा। क्यों? देखिए, जब मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे तो तमाम प्रोजेक्ट उन्होंने दिल्ली में चलाए, और जब शीला जी की सरकार आ गई तो उस सभी फ्लाईओवर और स्टेडियम का उद्घाटन शीला दीक्षित जी ने किया। और शीला जी जो प्रोजेक्ट बना करके चली गई थी उसका उद्घाटन केजरीवाल जी ने किया। अब यहाँ के वर्तमान विधायक अगर किसी प्रोजेक्ट की मतलब वो कंप्लीट होता है तो संवैधानिक रूप से वर्तमान विधायक को ही उद्घाटन का अधिकार है, और उन्होंने जो किया इसमें कोई गलत नहीं किया। एमसीडी के चुनाव नजदीक हैं, पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। उनके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता सभी वार्ड से 5 वार्ड हैं बदरपुर में, जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है एमसीडी में बीजेपी को पछाड़ देंगे, या बीजेपी का किस तरह से इस बार दबदबा रहेगा? देखिए, दूसरी पार्टी क्या कर रही है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हर पार्टी कहती है कि मैं चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि पिछले 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से एमसीडी में जीतती रही है। और जैसा कि आपने देखा कि जब भाजपा एमसीडी में आई तो चिकनगुनिया और डेंगू नामक बीमारी एक इतिहास बन गई। अगर कुछ केसेस आ रहे हैं तो उसको मैं नहीं कह सकता अपवाद स्वरूप में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में आने के बाद उसके काउंसलरों ने, उसके मेयर ने, उसके चेयरमैन ने सफाई पर और सारी चीज़ों पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया है। अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, चूंकि वो समय पर बजट नहीं देते। 13,000 करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, और उन्होंने एमसीडी का रोक रखा है। इसके लिए बीजेपी ने तमाम धरना और प्रदर्शन किया। कहीं भी सफाई व्यवस्था नहीं हो रही। खड्डा कॉलोनी आप देख लीजिए, मोड़बंद देख लीजिए, आपका खुद का हरिनगर वार्ड देख लीजिए। डेंगू के टाइम पर एमसीडी के यहाँ के जो पार्षद हैं उनको फॉगिंग करवानी थी, उनको डेंगू चिकनगुनिया के लिए स्प्रे करवाना था घर के अंदर, जो कि नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में उनके कार्यकर्ताओं ने गली गली जाके फॉगिंग किया, डोर टू डोर किया। जो काम एमसीडी के पार्षद का था वो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जबकि वो अभी पद पे भी नहीं है। देखिए,
चुनाव के समय विपक्षी पार्टियां नाटक करती हैं। नाटक करना और वास्तव में काम करना दोनों में बहुत फर्क है। आम आदमी पार्टी के लोग चुनाव जब नज़दीक आया तो इनको फॉगिंग नज़र आई, चुनाव नज़दीक आया तो इनको सफाई नज़र आ रही है। उनको पता है कि इतना नाटक करने के बाद उनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, लेकिन भाजपा को शिकस्त देने का जो ये सपना देख रहे हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे। इनके हाथ लगने वाला नहीं है। हमारे पार्षद और पूरी दिल्ली में जो हमारी एमसीडी की सरकारें हैं, तीनों निगम में बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। जहाँ ढलाव घर हैं वहाँ से कूड़ा हटाया जा रहा है, जगह जगह सफाई की जा रही है और दवा का छिड़काव खुद समय समय पर हो रहा है। ये मैं क्षेत्र में रहता हूँ। आम आदमी पार्टी से हमें प्रमाण पत्र लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका फॉगिंग करने का जो कार्यक्रम है सीधे सीधे चुनावी नाटक है। आपकी पार्टी नरेंद्र मोदी जी की है, जो पार्टी उज्ज्वला योजना, बहुत सी योजना, ग्रामीण योजना, जगह जगह लोगों का फायदा देखती है। महंगाई इतनी बढ़ गई, सब्जियों के रेट इतने बढ़ गए, सिलेंडर पे सब्सिडी बढ़ा दी गई, पेट्रोल इतना महंगा, डीजल इतना महंगा, आम आदमी को रोजगार नहीं, महिलाओं को रोजगार नहीं। ये है नरेंद्र मोदी की पार्टी। और आपके वर्तमान विधायक को, रामवीर सिंह बिधूड़ी को, सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला हुआ है। अब लोग कहाँ जाएंगे इतनी महंगाई में? देखिए, महंगाई अगर थोड़ी बहुत बढ़ी है तो वो चिंता का विषय है, लेकिन मोदी जी जनता को सहूलियत देने का वह हर संभव प्रयास कर रहे हैं। महंगाई बढ़ी क्यों है? लोग नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता एक आम आदमी की तरह, आप नहीं चाहते, तो ये बात तो माननी पड़ेगी। महंगाई बढ़ी क्यों है? देखिए, अभी 1.5 साल से कोरोना काल में अमेरिका से लेकर भारतवर्ष तक सारी औद्योगिक गतिविधियां ठप थीं, सारे कार्यक्रम बंद हो चुके थे। मोदी जी जैसा व्यक्तित्व भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में निकल करके आया, जो 1 साल के अंदर कोरोना की वैक्सीन को तैयार कराया। इसके बाद भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा, 115 करोड़ से ऊपर डोज लग चुकी है और अब तो सैकड़ों देशों में मोदी जी ने वैक्सीन भेजकर लोगों की जान बचाने का काम किया है। और ये एक विश्व स्तर के नेता के रूप में उभरे हैं। और वैक्सीन कोई गुब्बारा नहीं है कि 10 रुपये में या 5 रुपये में, 1 रुपये में खरीद लो। इसके लिए वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत की है, डॉक्टरों ने मेहनत की है और तमाम कोरोना योद्धाओं ने कठिन परिश्रम करके और एक मोटा बजट उसमें लगा है। और वो बजट कहीं से लूटपाट करके तो आया नहीं, वह बजट सरकार ने व्यवस्था के तहत लगाया है। केजरीवाल के जो स्टेप्स होते हैं, चुनाव आने पे ही वो स्टेप लेते हैं, ये बात सच है, लेकिन इस स्टेप से अब जनता तो खुश हो जाएगी, फिर वोट आम आदमी को हो जाएगा। 30% वैट कम कर दिया है, पेट्रोल 8 रुपये सस्ता हो गया कल रात से। देखिए, केंद्र सरकार ने महीनों पहले डीजल और पेट्रोल दोनों का रेट कम कर दिया था, लेकिन इतने दिनों तक केजरीवाल जी अपना खजाना भरते रहे। जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में बहुत प्रचंड प्रदर्शन हुआ। मजबूर होकर इनको पेट्रोल का दाम कम करना पड़ा, लेकिन डीजल का दाम नहीं कम किया। और यह सीधे सीधे जनता के साथ बेईमानी है। इनको डीजल का भी रेट कम करना चाहिए। अगर इन्होंने नहीं कम किया तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर भी इनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। भी आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं ग्रेटर कैलाश के, कल सौरभ भारद्वाज उन्होंने आम आदमी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 7 तारीख को बीजेपी कार्यालय पे 7,000 शिक्षक धरना देना जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग उनकी और केजरीवाल सरकार के द्वारा जो मिटबंदी है, शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही, बीजेपी पार्टी तनख्वाह नहीं दे रही। देखिए, सौरभ भारद्वाज जी एक ऐसे प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के जो अजीबो गरीब बयान देने के लिए मशहूर हैं।
नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देश में या दुनिया का ये पहला मुख्यमंत्री है केजरीवाल जिनके पास कोई विभाग नहीं है, यानी ये मुफ्त की रोटी खा रहे हैं, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, काम कुछ नहीं करना और ऐशो आराम मुख्यमंत्री वाला लेना। अगर इनको काम करने का शौक होता तो ये अपने पास कोई न कोई मंत्रालय रखते, लेकिन इन्होंने कहा मैं काम नहीं करूंगा, मुफ्त की रोटी खाऊंगा। एक तो ये, दूसरा एमसीडी में पहले केंद्र बजट देता है दिल्ली सरकार को और दिल्ली सरकार बजट देती है एमसीडी को। जब दिल्ली सरकार एमसीडी को बजट ही नहीं दे रही है तो शिक्षकों को समय पर वेतन कैसे दिया जा सकता है? तो धरना क्यों कर रहे हैं ये? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत है कि ये बहस कर लें हमारे प्रदेश अध्यक्ष से, हमारे नेता प्रतिपक्ष से, और बैठ करके बिंदुवार बहस करें और कब कब इन्होंने बजट दिया, कितना बजट दिया और कितना एमसीडी का इन्होंने बजट रोक रखा है। 13,000 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। इन्होंने तीनों निगमों का ये बजट रोक रखा है और शिक्षकों का अपमान जो भी सरकार करती है वो सत्ता में रह नहीं सकती। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। मैं भी शिक्षक रह चुका हूं और मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शिक्षकों का जो सम्मान करते हैं वह दूसरी पार्टी कर नहीं सकती। और शिक्षकों को परेशान करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सौरभ भारद्वाज जी के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो बिना मंत्रालय के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे नकारा और निकम्मे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी कुछ भी नहीं कर रही। दिल्ली में इतना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है। ना दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ कर रहे हैं, ना आपके प्रधानमंत्री कोई योजना बना रहे हैं। दिल्ली के रोज सड़कों पे इतना प्रदूषण है, गाड़ी वाहन, एक कॉन्सेप्ट चला रखा है केजरीवाल जी ने, ऑड इवन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए भाई साहब, एक बहुत गंभीर समस्या है। दिल्ली इस समय गैस का चैम्बर बन चुकी है और केजरीवाल जी सुबह सुबह खांसी के मरीज हैं, आप तो देखते ही हो, और दिल्ली को खांसी के मरीज बना दिया इन्होंने। मैं भी खांस रहा हूं पोल्यूशन की वजह से। और दिल्ली विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रामनिवास गोयल जी, उन्होंने विधानसभा में यह बयान दिया कि 1 महीने से उनकी पत्नी घर से बाहर नहीं निकल रही है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। यानी विधानसभा अध्यक्ष ये स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली में घर से बाहर निकलने लायक स्थिति नहीं है। अब केजरीवाल जी की सुनिए। ये सुबह गर्म पानी पीकर मोदी जी को, गृह मंत्री जी को और उपराज्यपाल महोदय को भला बुरा कहना, उनके ऊपर दोषारोपण करना और अपनी जिम्मेदारी से भागने का हर उपाय करते हैं। हमेशा चिल्लाते हैं इनके मंत्री भी और केजरीवाल जी भी कि भाई पराली की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि पराली का योगदान सिर्फ 10% है और 90% जो पोल्यूशन है वो दिल्ली की आबो हवा की वजह से है। दिल्ली की सड़कों से उड़ने वाली धूल, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, कचरा और मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये प्रदूषण के लिए मूल रूप से जिम्मेदार है। अब बताइए 90% जिम्मेदारी केजरीवाल साहब की बनती है। इन्होंने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया और आज सरकारी फंड का दुरुपयोग करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऑड इवन और गाड़ी लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ पर इन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं को सिर्फ अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए और सरकार जनता के टैक्स का पैसा
उस विषय पर लुटाया जा रहा है, ये जनता के साथ पूरी तरह धोखा है। सेंटर विस्टा बन रहा है इंडिया गेट के पास। कल गोपाल राय जी वहां गए, निरीक्षण किया, कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं थी इस समय पर, उन्होंने वहां चालान काट दिया। सेंट्रल विस्टा तो केंद्र सरकार की योजना है, आप बताइए वो आप गलत नहीं कर रहे? देखिए, अगर आटा गूंथोगे तो हिलना पड़ेगा, बिना हिले आटा गूंथा नहीं जा सकता। जब जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है और इतनी बड़ी महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन वहां चल रही है, तो वहां सामान भी होगा, मजदूर भी होंगे। सरकार हर नियम का पालन करते हुए वहां जो निर्माण पर रोक लगी है उस तरह का काम नहीं हो रहा है। मजदूर वहां पर सामान इधर उधर रख रहे थे, उसकी वजह से कोई प्रदूषण नहीं। गोपाल राय जी को तो चालान काटने का शौक है। अगर ये चालान काटे तो दिल्ली के जो प्रदूषण के कारण है उसके ऊपर चालान काटे, केंद्र सरकार से पंगा लेने के लिए और एक बहुत अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए कि मैं बहुत प्रदूषण के मामले में गंभीर हूं, ये नाटक के अलावा और कुछ नहीं है। बदरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। एमसीडी चुनाव को 3 से 4 महीने रह गए हैं बस। क्या संदेश रहेगा लोगों को, किस तरह से इस बार आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की जो लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है, कैसे जीतोगे? देखिए भाई, हमेशा पेपरों में भी लिख के आता है, उनके कार्यकर्ता भी लिखते हैं कि राम सिंह जी के नेतृत्व में। नेतृत्व वो होता है कि जो आगे दिखाई दे। राम सिंह जी तो कहीं दिखाई दे नहीं रहे और पता नहीं कहां से नेतृत्व दे रहे हैं, और उनके कार्यकर्ता नाटक के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका नाम देकर और जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा, राम सिंह जी यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, अगर नेतृत्व देना है तो कार्यकर्ताओं के साथ आकर वह कार्य करके दिखाएं जिसके लिए उनके कार्यकर्ता नाटक कर रहे हैं। बिना उपस्थिति के नेतृत्व, मैं तो कह रहा हूं, इतने बड़ा मजाक और दूसरा हो नहीं सकता। सभी विधानसभाओं में बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली सरकार की शराब की नीति की योजना को लेकर। सारे गवर्नमेंट शराब के ठेके, वाइन शॉप बंद कर दी, प्राइवेट अलग अलग टेंडर दे रहे हैं, ठेके खुलवा रहे हैं, एक एक गली में 4-4 ठेके खुल रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए भाई साहब, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। दिल्ली अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही है। इतना नौटंकीबाज और नालायक मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला। 2015 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो श्रीमान केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 600 नए स्कूल बनवाऊंगा और तमाम डिग्री कॉलेज खोलूंगा। 7 साल हो गए। जो काम करना चाहिए, जैसे राशन कार्ड 7 साल से दिल्ली में बंद है बनना, और राशन कार्ड का प्रयोग कौन करता है? मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। इनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, यानी साधारण व्यक्तियों की सरकार, सामान्य वर्ग की, और उस सामान्य वर्ग को इन्होंने उसके अधिकार से वंचित कर दिया। राशन कार्ड ना होने की वजह से उनको सस्ता राशन नहीं मिल रहा है। मैं तो आभार प्रकट करूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मुफ्त राशन सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में मुफ्त राशन की व्यवस्था की। अगर राशन कार्ड से यही चीज़ मिलनी होती तो हजारों लाखों लोग भूखमरी के शिकार हो जाते। तो मैं मोदी जी के इस मानवता पूर्ण कार्य के लिए उनका अभिनंदन करता हूं, और केजरीवाल जी की घनघोर निंदा करता हूं कि मोदी जी ने जो राशन दिया दिल्ली में बांटने के लिए, इन्होंने स्कूलों में रखवा दिया। बारिश हुई, लाखों टन अनाज सड़ गया। सिर्फ क्यों? इनके कर्मचारी उसको बांट नहीं पाए, इनके मंत्रियों ने, विधायकों ने उसकी देखभाल नहीं की और ऐसी जगह नहीं रखवाया कि जिससे राशन बच सके। लाखों टन गरीबों का अनाज इन्होंने सड़ा दिया। इसका पाप इनका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। रही बात मधुशाला खोलने की, पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी पीते हैं कि नहीं पीते, लेकिन इनके कार्यों से लगता है कि सुबह शाम पीते ही होंगे। चूंकि स्कूल खोलने की जगह, अस्पताल खोलने की जगह, डिग्री कॉलेज खोलने की जगह हर वार्ड में 3-3 मधुशाला। हरवंश राय बच्चन जी को
बुलाना पड़ेगा कि केजरीवाल जी के ऊपर एक कविता लिखे मधुशाला के ऊपर कि उम्र भी शराब पीने वालों की 25 से घटाकर 21 साल कर दी। मैं तो ये कह रहा हूं कि कहीं एक कैंपेन न चलाएं। मोदी जी कैंपेन चला रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए, और ये कैंपेन चलाएंगे कि शराब खरीदिए आपके, और होम डिलीवरी भी करने वाले हैं कि बच्चा सोकर उठे और शराब का घूंट पैक लगाए। तो मैं तो कहूँगा केजरीवाल जी, अगर इसका प्रयोग आप अपने घर से ही शुरू करें, अपने बच्चों को भी उसमें शामिल करें, तो ये एक बहुत आदर्शपूर्ण स्थिति होगी और आप शराब बेचकर अपना खजाना भरने के लिए कामयाब हो जाएंगे। और दिल्ली को आपके हाथों बर्बाद होना है। अगर दिल्ली की जनता ने इस पर समय पर निर्णय नहीं लिया तो बहुत गलत हाथों में दिल्ली जा चुकी है। मैं तो निवेदन करूंगा उस हर समझदार व्यक्ति से, कवियों से, लेखकों से, शिक्षकों से, समाज सुधारकों से और राजनीतिक दलों से, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से कि अगर दिल्ली को बचाना है तो केजरीवाल साहब की नई आबकारी नीति, जो घर घर शराब परोसने की नीति बनाई है, इसको बिल्कुल हटवाना है और दिल्ली को बचाना है। नहीं तो दिल्ली को बचने का कोई आसार नहीं।